हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एरीज की जनवरी 2022 की प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट साइन मैंने लिया है वो एरीज लिया है, यानी कि मेष राशि। उनके लिए जनवरी क्या 2022 क्या नया लेकर आएगा उसकी ये प्रेडिक्शन है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल समरी रहेगी आपकी जनवरी 2022 की वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में जाएंगे क्योंकि ये एक समरी वाला कार्ड है, तो इसके ऊपर हम लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ें रह सकती हैं प्रोमिनेंट में, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कार्ड्स मिले हैं आपको, तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो पेंटिकल्स और वॉन्ड्स की एनर्जी लगभग बराबर रहेगी। तो वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होता है? वॉन्ड्स की एनर्जी होती है पैशन की, कैरियर की, और पेंटिकल्स की एनर्जी होती है अर्थली, जैसे डिज़ायर्स होती है हमारी, उसको लेकर। ठीक है, घर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर एक कैरियर और वर्क के बीच में वर्क और होम के बीच में बैलेंस आपका बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखेंगे और आपका काम भी बहुत मायने रखेगा। तो दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैं आपको लिए बता पा रही हूँ कि आपको ये वाला जो कार्ड आया था वो इसके लिए आया था, जो क्वेश्चन था कि व्हाट यू शुड फोकस ऑन जनवरी। तो आपके लिए ये वाला कार्ड मैंने पुल करा था 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जब 7 ऑफ वॉन्ड्स फोकस में आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं और शायद वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आज तक किसी ने नहीं करा, या फिर उस चीज़ में बहुत ही कंपटीशन हो सकता है। आपको बहुत ही आपके लेग्स पुल करने वाले बहुत हैं, बट आपके लिए ये फोकस करने वाली बात है कि इन सब के बावजूद आपको अपनी बात पर, या भी जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उस पर आपको अड़े रहना है। ठीक है, और आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करने में आपके लिए आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट यू शुड अवॉइड आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को कार्ड। ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का कार्ड होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा शायद जो किसी ने कभी नहीं करा हो, तो लोग आपके हंसी मजाक भी उड़ा सकते हैं उस चीज़ के बारे में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है कन्विक्शन से काम करना, जो जैसे आज तक चला आ रहा है उसी हिसाब से काम करना, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि आपको करना क्या है और आपको अवॉइड क्या करना है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी एक चीज़ आ सकती है कि कोई भी आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो। डोंट मेक एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई नया इन्वेस्टमेंट या कुछ कहीं और पैसा आपको नहीं फंसाना है जनवरी में। ओके, इंटरेस्टिंग आपके जो स्प्रेड में वो ये बात थी कि ब्लेसिंग में आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, और चैलेंजेस में आपके आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टीम को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए एक टीम तैयार हो रही है, या फिर आप एक टीम की, आपकी जो इंटेंशन है आप जो यूनिवर्स में पुट कर रहे हैं वो ये है कि मुझे एक टीम चाहिए, या फिर मैं अकेला बहुत सारा काम नहीं कर सकता हूँ, आप ओवर बर्डन है तो आपको एक टीम चाहिए। ठीक है, तो वो टीम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। इस तरह के पर्सन जो आपके शायद उस काम में हेल्प करेंगे वो आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये काम जो आप कर रहे हैं वो शायद बहुत ही अनोखा सा काम है और उसके लिए ज़्यादा आपको मतलब लोग आपके पास अवेलेबल नहीं है जो इस काम में आपकी मदद करना चाहें या फिर आपको हेल्प करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टीम मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहते हैं, टीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक टीम मैनिफेस्टेशन ऑफ अ टीम हो रहा है, या मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लाइक माइंडेड पीपल हो रहा है। ब्लेसिंग में 10 ऑफ वॉन्ड्स का आना, उसको पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की पॉजिटिव साइड ये होती है कि मतलब इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डरता ये इंसान। ठीक है ना, ये उसकी इसकी तेरी मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है इंसान, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो सिर्फ लेना नहीं चाहता, वो करना भी चाहता है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है। शायद आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि शायद आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
अपने जनवरी में पूरा कर सकेंगे, या बहुत सारी आपकी कमिटमेंट्स उनको आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो एक सुपर नेचुरल पावर आपको शायद मिलने वाली है जनवरी में, जिससे आप काफ़ी कामों को फटाफट फटाफट ख़त्म कर पाएंगे। ओके, और चैलेंजेस में यही है कि थोड़ा सा अगर आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़े तो प्लीज़ डोंट शाई ऑन दैट। ओके, आपको थोड़ा सा शर्माना नहीं है, क्योंकि आपने पहले से इतना काम ले रखा है। तो यही आपका चैलेंज है कि आपको थोड़ा सा हेल्प लेना। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि हेल्प मांगना। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स उसका भी होता है अपनी जो हेल्प लेना लोगों से, उसका कार्ड भी होता है। तो अगर कोई आपको हेल्प देता है या फिर आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट। ओके, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप सब में देख रहे हैं यहाँ पे इस इन 4 कार्ड्स में सब में कोई ना कोई फिगर बनी हुई होती है। ठीक है ना, कहीं एक इंडिविजुअल है जो चारों तरफ काम करना चाहता है। ठीक है ना, वो ये भी बनना चाहता है, ये भी बनना चाहता है, ये भी बनना चाहता है और ये भी बनना चाहता है। तो इस इंडिविजुअल को क्या चाहिए? इस इंडिविजुअल को पैसा भी चाहिए, इस इंडिविजुअल को अप्रिसिएशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के इंडिविजुअल या फिर आपकी पर्सनैलिटी होगी, या फिर आप ये इस तरह की एनर्जी में होंगे जनवरी में कि आपको पैसा भी चाहिए और अप्रिसिएशन भी चाहिए। मतलब अप्रिसिएशन आपके लिए बहुत मैटर करती है एरीज। ओके, तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी होने वाली है। अब आते हैं ओवरऑल समरी पर, जो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब जो एसेस होते हैं जनरल भी हमारे लिए, जो टैरो कार्ड्स होते हैं उनके लिए एसेस किसी भी कार्ड में आना और वो भी ओवरऑल समरी में आना तो बहुत अच्छा आपके लिए एक शगुन है। ठीक है, सबसे पहले एसेस आना तो बहुत अच्छा हमारे उसमें माना जाता है। दूसरा, एसेस की जो एनर्जी होती है, पर आपको एसिस की एनर्जी के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं कि एसिस की एनर्जी लाइक अ सीड एनर्जी होती है। ठीक है ना, कि जैसे एक आम का पेड़ का सीड है तो उसमें काबिलियत है कि वो एक दिन आम बन सकता है, बट वो काबिलियत कब आएगी? जब उसको करेक्ट अमाउंट में टेम्परेचर मिलेगा, उसको करेक्ट अमाउंट में सनलाइट मिलेगी, उसको करेक्ट अमाउंट में वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काबिलियत है, इट्स लाइक अ सीड एनर्जी। उसको अगर करेक्ट अमाउंट में आप चैनलाइज कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी मिरेकल्स वो लेके आ सकती है, बट अगर वो गलत जगह जाती है तो फिर वो दिक्कत भी दे सकती है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। यहाँ पर आपके लिए एक और एडवाइस है कि थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को, जैसे आई डोंट नो सुडोको क्यों आ रहा है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी मेंटल एबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए कि सुडोको वगैरह करने की, जिससे मतलब आपका माइंड शार्प हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेंटल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और एक फोकस की भी ज़रूरत है। ओके, और एक और मैसेज आ रहा है कि आइडियल मत बैठिए, जो भी है काम करते रहिए, किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे। अगर आप आइडियल बैठ गए तो आपके लिए काफ़ी मतलब आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा। ठीक है ना, अपने आप को आइडियल नहीं बैठने देना और अपने आप को मोशन में रखना है। चाहे आप वॉक करने चले जाएँ, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ने चले जाएँ, चाहे आप कुछ मतलब अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को आइडियल नहीं होने देना, क्योंकि जैसे ही आप आइडियल होंगी ना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है इस एनर्जी में आप जाने वाले हैं कि अरे यार ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मतलब ओवर थिंकिंग से बचना है। ठीक है, काम बहुत है, ये मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बहुत सारी पेंडिंग वर्क्स होंगे, पर जितना आप सोचेंगे उतना ही आप फंसेंगे। ठीक है, सोचना नहीं है, जितना आपसे एक दिन में हो सके उतना कीजिए विथ फोकस। ठीक है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे एरीज़ के लिए रीडिंग है। अब जो एंसेस्टर ओरेकल से मैंने आपके लिए एक जो गाइडेंस निकाली थी वो ये आई थी, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि समर बास्क इन जॉय एंड लाइट की समर के सीज़न में मतलब जो भी आप काम अभी शुरू करेंगे उसका जो फल आपको मतलब एक होता है ना कि एनर्जी ऐसे तो नहीं होती मैंने चुटकी बजाई और एनर्जी मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, एनर्जी धीरे धीरे, जैसे बच्चा होता है ना 9 मंथ में वो ग्रो करता है, उसी तरह से एनर्जी का भी सिस्टम है।
कोई भी एनर्जी धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती है और आपको फिज़िकल उसमें दिखने में कि हाँ ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, उसको दिखने में कुछ महीने लगते हैं। तो वही कुछ महीने आपके लगते हैं। आई थिंक समर कहें तो आई थिंक आपका मई या जून, ओके मई या जून तक ये चीज़ें आपको, जो भी आप नई शुरुआत करेंगे जनवरी में, उसका रिज़ल्ट आपको मई या जून तक दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है इस कार्ड से, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो समर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है। ओके, एक्सरसाइजेस भी आपके लिए अच्छी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग टाइप ना, जिम विम जाना, ओके अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी आई थिंक ज़रूरी है। ओके, आई डोंट नो, बट यहाँ पे हनी ड्रिंकिंग का भी आ रहा है कि लेमन आप में से कोई लोग या तो कर रहे होंगे कि पानी में हनी डालकर सुबह सुबह पीने वाला डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस भी आई थिंक बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, या फिर उन्हें करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो जो भी मैंने पॉइंट्स आपके लिए बोले हैं एरीज, प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपके लिए कितना चीज़ें इस रीडिंग के साथ मैनिफेस्ट होती हैं या नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।